तो आप देख सकते हैं कि एक नहीं अनेकों जेसीबी मशीन जो है वो इस समय कार्यवाही करते हुए जो है वो शालीमार गांव के 143 जो अवैध घर यहाँ पर बने हुए थे उन सब पर जो है वो एक्शन किया जा रहा है, उन सब पर जो है वो कार्यवाही की जा रही है। हमारी मौजूदा डीएम से भी बात हुई, यहाँ की डीसीपी आकांक्षा से भी बात हुई, सभी ने कहा कि ये जो कार्यवाही है वो जो है वो बहुत जरूरी है और इस कार्यवाही के बाद जो है वो बड़ा परिवर्तन जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि हम आपको बता दें ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो इंक्रोचमेंट करा हुआ था। खुद आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक ज्योति वंदना कुमारी उन्होंने यहाँ पर अपना जो है कार्यालय बनाया था, जिसके बाद लोगों को प्रोत्साहन मिला, उन्होंने भी अपने जो इंक्रोचमेंट में अपने घर बनाए और आज वही कारण है कि एक आपका जो पाप था वो नजर आया और उसके बाद जो है वो लोगों ने भी जो है वो इस इलीगल जगहों पर जो है वो घर बनाए और आज जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें दिल्ली सरकार नहीं बल्कि दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उसके फैसले के बाद जो है वो दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं इस क्षेत्र में जिन जो घर अवैध तरीके से बनाए गए थे उनमें या तो बांग्लादेशी ज़्यादातर रहते थे या रोहिंग्या रहते थे, पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से खाली कराने के लिए इन सभी ज़मीनों को आज खाली कराया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि सरकार जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो मानवीय आधार पर लोगों की मदद करते हुए 3 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो भी डीएम ने बताया कि देते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें जैसे कि डीएम उन्होंने बताया है कि हम जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जो अपना अप्लाई कर रहे हैं मुआवजे के लिए उन्हें जो है मुआवजा भी दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है वो 3 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है लोगों की जाएगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम विराट चौधरी है सर। विराट जी कहाँ रहते हैं? सर मैं आदर्श नगर में रहता हूँ। मेरा स्कूल शालीमार बाग में ही है, जहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है ना वहीं पे मेरा स्कूल है। सेंट रोजियर स्कूल है मेरा, मैं वहीं पे। अच्छा, तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो शालीमार गाँव के जिस गाँव में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है आखिर उस गाँव में अभी तक क्या था, क्यों इतनी बड़ी डीजिट में जो है वो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण करके लोगों ने रखा हुआ था? 1 नहीं 150 घर जो है वो अवैध थे, कैसे देखते हैं? ये घर सब बहुत पुराने 20-30 साल पहले ये सब बसाए गए हुए थे और अभी लेटेस्ट पिछली सरकार जो थी उसमें भी और बसाए गए। मैंने देखा छोटे छोटे घर जो थे वहाँ पे बस रहे थे। उन्होंने अपनी वोट बैंक के लिए कुछ सरकारें आई, उन्होंने घर वहाँ पे बसा दिए। उन्होंने सोचा मुझे वोट मिल जाएगा, बट इन द एंड हम फ्यूचर इंस्टिंक्ट देखते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आती है और भी चीजें होती है तो कितना बेकार लगता है। पूरा जो गली जो थी जहाँ पे 4 लाइन गाड़ियाँ चल सकती थी वहाँ पे एक गाड़ी भी आज मुश्किल से चल पाती है, इतनी दिक्कत होती है। तो मैं इस चीज को ये देखता हूँ वो बहुत सही कर रहे हैं और ये पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसा होता है इलीगली कोई भी बैठता है और अगर वो कब्जा कर लेता है, अगर उसको सरकार हटा रही हो बिल्कुल सही कर रही है। अगर वो आपकी जगह नहीं है कैसे वहाँ पे बस जा रहे हो? आम आदमी पार्टी की एक पूर्व एमएलए थी वंदना कुमारी, आपने बोला वोट बैंक की राजनीति के चलते, तो क्या लगता है वंदना कुमारी ने अपना ऑफिस उसी इंक्रोचमेंट में एरिया में बनाया जिसके बाद और लोगों को भी प्रोत्साहन मिला, उन्होंने भी बनाया। एक इतनी बड़ी पोस्ट पर एमएलए रही है और उसके बाद इंक्रोचमेंट एरिया में आप जो है अपना ऑफिस बना रही है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये चीजें बहुत गलत कर रही है और ये चीजें देश के साथ गलत हो रहा है। अवैध मकान जब बनता है तो उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हम जान रहे हैं। एक रिपोर्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बसाने का काम हुआ। जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहाँ बसे तो गैर कानूनी काम भी वहाँ पर होने लगे थे और जाम लगता था, एक्सीडेंट होते थे, ये सब घटनाएं होती? जी बिल्कुल होती है, हम आए दिन देखते रहते हैं। वहाँ पे अवैध निर्माण होते हैं, अवैध तरीके से वहाँ पे नशे पदार्थ की चीज़ें बिक्री होती है, देखते आए दिन युवा बर्बाद हो रहे होते हैं वहाँ पे और सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। और जिस भी एरिया में इस तरीके से बसाया जाता है हम देखते नॉर्मली लोग वहाँ जा रहे होते हैं, किसी का फ़ोन छीन लिया जाता है, किसी का पैसा छीन लिया जाता है और सबको दिक्कत हो रही होती है इस चीज़ से। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये बहुत चीज़ें अच्छी कर रही है। आने वाले दिन में जितना अगर इस तरीके से इंक्रोचमेंट हटेगा तो हम भी अपने देश को देख पाएंगे जैसे बाहर के देशों में देखते, खुली खुली सड़कें देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है हो रही है और उसको हटा रही है तो बहुत सही कर रही है सरकार। सरकार क्यों नहीं कर पाई? सब ये सोचते हैं कि मुझे वोट मिल जाए, बाकी देश आगे बढ़े या ना बढ़े, अच्छा लगे बुरा लगे, उससे कोई लेना देना नहीं होता मोस्टली लोगों को। तो इसलिए मैं ये देखता हूँ ये सारी चीज़ें करे जा रहे हैं सब। और ये आज से नहीं, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ जगह जगह इस तरीके से बैठा। जो रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में आई है, लगता है उन्होंने जो काम किया बेस्ट है, सराहनीय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दिया था। जी बिल्कुल बेस्ट है। ऐसे पूरे भारत में कहीं पे भी इंक्रोचमेंट है और उसको हटा रहे हैं वो बहुत बेस्ट है। दिल्ली जो है देश की राजधानी है। अगर कोई देश की राजधानी में, किसी भी राजधानी में आता है कोई बाहर से आदमी, तो उसको लगना चाहिए कि भाई हम राजधानी में आए हैं। जिसने बताया रोड चौड़ीकरण होगा तो आसपास 2 बड़े हॉस्पिटल में मैक्स है, फोर्टिस है, उनमें भी कहीं ना कहीं एम्बुलेंस जो होती थी उन्हें दिक्कत होती थी आने जाने में, तो लगता है अब राहत मिल पाएगी। जी बहुत राहत मिल पाएगी। पहले देखते थे एक नॉर्मल जो टेम्पू भी है वो भी घुसने में उसको दिक्कत होती थी सर। अभी देख रहा हूँ अब ये टूटेगा तो आराम से 2 लाइन 3 लाइन गाड़ियाँ चल सकेगी, आराम से वो आ जा सकेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा
चाहूँगा कि दिल्ली सरकार जो है, रेखा गुप्ता सरकार जो है, मानवीय आधार पर, क्योंकि अवैध है तो उनका कोई राइट नहीं बनता कि उन्हें कुछ दिया जाए, लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर उन्हें जो है 3 लाख रुपए और रहने के लिए अलग से 1 साल के लिए उनके लिए वेंडर्स बनाए गए हैं भारी दिल्ली में, वहाँ पर जो है रहने की सुविधा दी जा रही है। कैसे देखते हैं? फर्स्ट थिंग, अगर वो आपका घर नहीं है, कहीं पे भी वो आपका घर नहीं आए आपने 2 बम्बू डाल दिए और रहने लग गए, तो वो आपका घर नहीं हो जाता, ठीक है। अगर फिर भी आप रह रहे हो, चलो फिर एक मानवता के अधिकार पे सरकार 3 लाख दे रही है, आपको दूसरी जगह बसाने का काम कर रही है, ये काम अच्छा कर रही है वो। और आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, एक एक्शन ये भी आगे डालेगा। कोई भी अगर आदमी अब कहीं पे भी अगर इंक्रोचमेंट करेगा, बैठेगा इलीगल तरीके से, तो अगर ऐसे सरकार हटाएगी तो उसके भी दिमाग में जाएगा कि भाई अगर हम ऐसे बसेंगे तो कल की डेट में मेरा भी घर टूट सकता है। लास्ट में पूछना चाहूंगा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 1 साल हो चुका है, कैसा काम कर रही हो ओवरऑल? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान दे रही है, साफ सफाई ये वो चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दे रही है। इस चीज़ में जो है मैं बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ इंक्रोचमेंट हटाने के मामले में। आप क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता को इस काम के लिए? हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और ऐसा काम करते रहे। और दिल्ली जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से पेरिस पिछली बार केजरीवाल सरकार ने बोला था, तो पेरिस बोलने से पेरिस नहीं बनता, पेरिस करने से बनता है। इस तरीके से अगर इंक्रोचमेंट हटाएंगे, गाड़ियाँ चलेगी आएगी, सुंदरीकरण होगा, हॉस्पिटल बनेंगे, तो पेरिस बनेगा। बोल के कभी भी कोई पेरिस या लंदन नहीं बनता। क्या नाम है आपका? रामदेव राय। कहाँ रहते हैं? शालीमार बाग, सिंगलपुर। अच्छा, हम देख रहे हैं आज आप ही के शालीमार बाग के एक गांव में जो है तकरीबन 150 मकानों पर जो है, जो अवैध तरीके से बना रखे थे, इंक्रोचमेंट कर रखा था, उन सब पर बुलडोजर चल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं? जो तोड़ा है ना, ठीक किया। वहाँ तक आप एक जगह खाली है, यहाँ बना लोगे, जब तक जरूरत नहीं है रहो आप। अब जब हमको जरूरत पड़ेगा, सरकार को जरूरत पड़ेगा, तो लेगा ही लेगा। इसमें तोड़ने वोड़ने कोई मतलब नहीं है, तोड़ दे। तोड़ दिया रोज चौड़ा करेगा ना भाई। अभी जो इधर मकान है, फिर यहाँ तखत है, फिर आगे चौकी है, फिर आगे गाड़ी लगा हुआ है, चला बच्चा हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, मैं दो बड़े हॉस्पिटल भी है। कोई इमरजेंसी जाना हो, जल्दी नहीं निकल पाओगे, जाम में फंस जाओगे। अब खुला रोड है तो अभी तुरंत पहुँच जाएगा ना। आने जाने में दिक्कतें होती, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। बस अगर एक बस इधर से गया, उधर टेम्पू आया, तब आप फंसे रहो जाम में। अब रोड बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लोगों का कहना है हम 40 साल से 50 साल से रह रहे थे, हमारा घर तोड़ दिया, क्या कहना चाहिए? 50 साल से है, कोई बात नहीं है, रजिस्ट्री है, जमीन खरीदा हुआ है, रजिस्ट्री है, देखा तो रजिस्ट्री नहीं तोड़ेगा। नजायज है तो भाई तोड़ेगा, कोई भी तोड़ेगा। तो हम हो तो मेरा घर क्यों नहीं हो? क्या लगता है किन लोगों के कारण इतना अवैध निर्माण हो पाया? किन लोगों के? कुछ है जो कुछ पैसा ले करवाया होगा। बना को हमारी तो ऑफिस बना दिया, वहाँ डिस्पेंसरी बना दिया, तो आदमी समझा। आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी ने कहा है। फिर आदमी समझा कि भाई तो पक्का हो गया, अब तो टूटेगा नहीं। अब वो हार गया, टूट गया। वंदना कुमारी ने अपना जो है वो अवैध निर्माण किया और लोगों को भी कराया, और जब अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है तो कैसे देख? हमको सही लग रहा है, इसलिए भाई गलत ही है। पूरी रोड का चौड़ीकरण होगा, लगता है पहले से काफी ज्यादा फायदा हो पाएगा। बहुत हॉस्पिटल वाले को फायदा पड़ेगा, जो हॉस्पिटल जाना हो फायदा करेगा, मेट्रो स्टेशन जाना हो उसको फायदा पड़ेगा। पहले करने वाले छोटा था, अब रोड चौड़ा हो जाएगा तो भाई हो जाएगा ना। कैसे काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? आपकी विधायक भी है रेखा। काम तो भाई सही है कर रहा है। नहर में बेचारी नहर पर रोड बनवा रही है, नहर में गरीब के लिए, हम लोग के लिए, हम बिहारी हैं, छठ घाट बनवा रहा है छठ पूजा के लिए। हम इस रोड पर देखते थे आए दिन एक्सीडेंट भी हो जाते थे, जाम भी लगता था, और उसका जो दोष है वो सरकार को जाता था, जबकि अवैध निर्माण करके बैठे थे। और वहीं दूसरी ओर रोहिंग्या बांग्लादेशी भी यहाँ पर बसे हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? निकालो हमको निकालो, सबको तोड़ो। जितना जगह सरकार को है उतना जगह ले लो, तोड़ो उसको, रोड चौड़ा करो। ये जो काम हुआ है सही हुआ, सही होगा। गणेश कहाँ रहते हैं? शालीमार बाग। और शालीमार बाग के गांव में जो है वो करीबन 150 जो अवैध निर्माण है चाचा, उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद, कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट की चीज पे तो कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, पर ये है, मैं कहता हूँ जो पहले वाली सरकार उन्होंने ये गलत कर रखा है ना, कांग्रेस ने भी गलत कर रखा है, इनकी फाइलें दबा के रखी, फिर आम आदमी पार्टी ने भी इनकी फाइलें दबा के रखी। और आम आदमी पार्टी की तो एक विधायक जो है पहले थी वंदना कुमारी, उसने इलीगल एरिया में अपना ऑफिस बना दिया, जिससे और लोगों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने एक घर बना लिए। जो
इससे पहले सरकार बैठी थी उसकी पूरी पूरी गलती है। आम आदमी पार्टी ने जो गदर मचाया है ये बहुत गलत करा है। क्योंकि ये अपने वोटों के चक्कर में कलेजी के टुकड़े के लिए बकरा हलाल कर दी। इस सरकार ने गलत करा है। ये फ्री ये फ्री ये फ्री, कोई इनके बाप की संपत्ति तो है नहीं कि ये बांटेंगे फ्री में। भाई ये तो जो गवर्नमेंट की चीज है वही तो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी ना। मैं किसी चीज पे अब मैं दूसरे की चीज पे कब्जा कर लूँ तो वो कैसे मान जाएगा। जो सरकार मुआवजा दे रही है इसे कैसे देखते हैं? हाँ तो भाई मुआवजा तो वैसे दे बनता तो नहीं है उनका हक, वैसे हक तो नहीं बनता किसी की चीज़ पे कब्जा करना, उसके बाद एक तो चोरी करना, फिर एक तो सीना चोरी। मैंने एक आपकी जेब से पैसा निकाला, फिर आपने मुझे पकड़ा, फिर आपने छोड़ भी दिया, ये तो आपकी भलाई हो गई ना। दिल्ली में 1 साल हो चुका है रेखा गुप्ता सरकार बने, सही हो रहा है काम, सही चल रहा है? हाँ काम तकरीबन सही हो रहा है। बीजेपी की सरकार के जो काम है सिस्टम से होंगे, कोई भी काम होगा सिस्टम से होगा। कोई भी वादा फाइल में नहीं रहता, पूरा होता है। हाँ पूरा हो रहा है, होता नहीं हो रहा है, हो रहे हैं तकरीबन काम। ये आम आदमी पार्टी ने कच्चा लालच लोगों को दे रखा था। कितने फाइलों में दबकर तो नहीं ये हाँ वो दबके वाली बात नहीं है, पहले रहते थे। पूरा खुलासा हो। पहले तो दबे रहते थे, अफसरों की सेटिंग थी, क्या नीचे वाले खा रहे थे क्या ऊपर वाले खा रहे थे, ये गलत हो रहा था। केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ियां बांटते थे, लगता है कि आज कहीं ना कहीं दिल्ली उससे कहीं आगे निकल गया, तभी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनकर ये काम कर पा रही है। देखो मोदी साहब ने इसीलिए इनको बैठाया गया है ये रेखा गुप्ता को कि आगे चल के अच्छा काम होए, दिल्ली का सुधार होए। तो बिल्कुल आज हमने तमाम लोगों से बात करी और हमने जाना कि जो शालीमार गांव में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो बुलडोजर एक्शन हुआ, जो बुलडोजर कार्यवाही, लोगों का क्या कहना है। लोगों ने कहा कि सरकार की जगह पर कोई भी अपना इलीगल तरीके से घर बनाता है, दुकान बनाता है तो वो इलीगल ही रहता है और उस पर कार्यवाही अगर होती है तो वो 100% सही है, जो आज शालीमार गाँव में देखा गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि जो पिछली सरकारों की गलती है, जो पिछली सरकारों के पाप है, आज उन्हें भी धोने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार जो है वो कर रही है। और लोग जो है इस काम से, शालीमार गांव में रोड चौड़ीकरण से बहुत खुश जो है वो नजर होते हुए नजर आ रहे हैं।